सरचार्ज एक प्रकार का एडिशनल टैक्स है जो नेट टैक्स पेबल पे एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से लगता है जब एसएससी की एक स्पेसिफाइड लिमिट से इनकम एक्सीड कर जाती है। तो किसी भी एसएससी की इनकम सरचार्ज से स्पेसिफाइड वाली लिमिट से थोड़ी सी इंक्रीज होती है और उसके कारण उसकी टैक्स लायबिलिटी इनकम से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसको एक मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। उसमें ये होता है कि जितना एडिशनल इनकम है उतना ही एडिशनल टैक्स लगेगा। जैसे किसी डोमेस्टिक कंपनी की 1 करोड़ 1 लाख रुपए इनकम है, तो उस केस में कंपनी को 31 लाख रुपए का ही टैक्स मैक्सिमम लगेगा। जैसे 1 करोड़ पे 30 लाख का टैक्स लगता है और 1 लाख की इनकम बढ़ते ही 32,42,100 का टैक्स हो जाता है। तो कंपनी को 1,42,100 की रिलीफ मिल जाएगी। इसे मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। रेट ऑफ सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एओपी बीओआई। यदि इंडिविजुअल एचयूएफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एओपी बीओआई की नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से एक्सीड करती है और 1 करोड़ तक है इनकम तो 10% सरचार्ज। इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती 15%। 2 करोड़ को एक्सीड करती है और 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती तो 25% सरचार्ज, और 5 करोड़ को इनकम एक्सीड करती है तो 37% सरचार्ज। इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एओपी बीओआई के केस में जनरल रेट ऑफ सरचार्ज के अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे किसी एसएससी की इनकम 69, 68, 69A, 69B, 69C, 69D सेक्शन के अंतर्गत चार्ज होती है डीम्ड इनकम, तो सरचार्ज हमेशा 25% रहेगा। और यदि एसएससी की इनकम सेक्शन 111A, 112A, 115AD में चार्ज होती है तो मैक्सिमम रेट सरचार्ज की 15% रहेगी। और यदि एसएससी, एओपी और बीओआई है और उनके मेंबर्स का शेयर नहीं पता है तो सरचार्ज की रेट हमेशा 37% रहेगी। और यदि एसएससी, एओपी, बीओआई हैं और मेंबर्स का शेयर पता है लेकिन एक या एक से ज़्यादा मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर गई तो भी सरचार्ज की रेट हमेशा 37% ही रहेगी। सरचार्ज की रेट डोमेस्टिक कंपनी के केस में, यदि डोमेस्टिक कंपनी की नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, और 1 करोड़ से एक्सीड कर गई और इनकम 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज लगेगा, और इनकम 10 करोड़ से एक्सीड कर गई तो सरचार्ज 12% लगेगा। और इसका एक एक्सेप्शन है, यदि डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 115BAA एंड 115BAB का बेनिफिट लेती हैं तो सरचार्ज की रेट हमेशा 10% ही रहेगी। सरचार्ज की रेट फॉरेन कंपनी के केस में, यदि फॉरेन कंपनी की नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड कर गई और 10 करोड़ तक है तो 2% सरचार्ज लगेगा, और 10 करोड़ से इनकम एक्सीड कर गई तो सरचार्ज 5% लगेगा। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज की रेट, यदि नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। यदि नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर गई तो सरचार्ज की रेट 12% रहेगी। इसका एक एक्सेप्शन है, यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 115BAD का बेनिफिट अवेल करती है तो उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम 10% सरचार्ज हमेशा देना ही पड़ेगा। बिजनेस ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अंडर सेक्शन 12A के केस में सरचार्ज की रेट, कोई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन सेक्शन 112A में रजिस्टर्ड है तो उसकी एक्रेडिटेड इनकम पे हमेशा 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। और कोई इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन कंपनी या फर्म में रजिस्टर्ड है तो उसकी पीजीपी इनकम पे हमेशा 37% सरचार्ज लगेगा। बिजनेस ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड
और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड की सभी इनकम पे 37% सरचार्ज लगेगा। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी और रेंटल इनकम ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 एंड एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A को छोड़ के। For watching. If you liked the video, then don't forget to subscribe the channel and share video.